हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगी। यहाँ शाम के बज रहे हैं 5। तो आज जुम्मा है। तो रूहू के पापा की शॉप आज बंद रहती है जुम्मे के दिन। तो उन्होंने तैमूर और रूहान को कटिंग करने के लिए ले गए। ऐसे तो तैमूर के पापा तैमूर को अकेले ही लेके जाते हैं कटिंग कराने, पर रूहू की भी कटिंग करानी थी तो इसलिए हमें भी साथ लेके गए रूहू की कटिंग कराने, क्योंकि रूहू के बाल भी बहुत बढ़ गए थे और तैमूर के भी बाल बहुत बढ़ गए थे। तो इसीलिए आज दोनों को साथ में पहली बार हम सैलून लेके आए हैं। नहीं तो सिर्फ तैमूर ही जाता था और रूहू को हम 1-2 बार लेके आए थे सैलून में। पर अभी पिछले बार जब बाल बढ़ गए थे रूहान के, तो हमने थोड़े बहुत घर पे ही काट लिए थे। पर अभी थोड़े बहुत ही बाल बुरे दिख रहे थे रूहान के, क्योंकि बाल लंबे हो गए थे, आँखों में जा रहे थे, और तैमूर के भी बाल चश्मे से अंदर आँखें में जा रहे थे। तो इसीलिए और स्कूल में तैमूर को बहुत डांट पड़ रही थी बालों के लिए। तो इसीलिए बहुत दिनों से पीछे लगा था तैमूर की मम्मा बाल काट दो। तो आज तैमूर के पापा को टाइम था तो इसीलिए लेके आए हैं हम सैलून। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने तैमूर को ही बाल काटने के लिए बैठाया था, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में रूहान को बाल काटने बैठाते हम तो वो फिर तैमूर के बाल काटे तक का रहता नहीं था, क्योंकि बाल चुभते हैं बच्चों को तो वो नहीं रहता था। इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में हमने बैठाया है तैमूर को ही बाल काटने। और यहाँ रूह को देखिए, रूह को हम लेके बैठे थे, यहाँ वेट कर रहे थे। और रूह के बाल देख सकते हैं आप, ऑयल लगा है पूरे बालों में तो थोड़े से अलग लग रहे हैं। पर अभी सोचा था आज ऑयल लगा है तो नहीं काटेंगे, पर फिर रूह के पापा को टाइम नहीं मिलता तो इसीलिए बोले रूह के पापा की कुछ नहीं होता है, ऑयल भी लगा है तो इसीलिए काट लेंगे हम बाल आज ही। तो इसीलिए फिर लेके आए हैं रूह को भी, क्योंकि रूह को है सर्दी तो इसे नहलाना नहीं था, वॉश नहीं करना था बालों को, तो इसीलिए फिर ऑयल भरे बाल ही लेके आए हैं हम रूह के आज यहाँ कटवाने। और तैमूर के बालों में ऑयल नहीं था, क्योंकि तैमूर हमें ज़्यादातर ऑयल लगाने ही नहीं देता है अपने बालों में। बहुत ज़िद करता है ये कि बाल में ऑयल नहीं लगाना है इसको हमेशा। तो इसके बाल इसीलिए ऐसे बहुत रफ़ हो गए हैं बाल तैमूर के। रूह के इतने बाल रफ़ नहीं है, पर तैमूर के बाल बहुत रफ़ है। तो इसके बाल भी मुड़ते नहीं है, जब इसकी कंघी करने जाए तो मुड़ते नहीं है तैमूर के बाल। तो हमने इनसे कहा कि तैमूर के बाल बिल्कुल बारीक काटी है आप, क्योंकि स्कूल में डांटते हैं अगर और कोई फैशन करके आए बालों का तो भी डांटते। और यहाँ रूह को देखिए, हमने थोड़ा सा बैठाने की कोशिश की पर इसके पैर अटक रहे थे, इसीलिए वो थोड़ा डर रहा था। तो इसीलिए फिर हमने उसे हटा दिया वहाँ से, नहीं बैठाए रूह को, क्योंकि मुझे बाद में पता चला वो डर रहा है करके, क्योंकि उसके पैर नीचे अटक रहे थे। तो इसीलिए फिर उसे हटा लिया। और तैमूर के पापा तैमूर को बार बार पूछ रहे थे कि आपको कैसी कटिंग चाहिए, पर मैंने कहा कि नहीं, उससे ना पूछे, क्योंकि अगर वो पूछे तो बस स्टाइल ही बताएगा अपनी। पर स्कूल में डांटते हैं अगर कोई स्टाइल, इसीलिए कहा कि तैमूर के बाल बिल्कुल बारीक काटना है। और ये रूह को देखिए आप, रूह अभी शांति से बैठा है बिल्कुल। और रूह बहुत 3-4 दिन हो गए हैं सो नहीं रहा है बिल्कुल भी रात में। ये देखिए, ये बच्चा कैसे ही जाग लेता है नहीं समझ में आता है, बस रोता है, रात भर स्कूल लेके बैठना पड़ता है। बहुत दिक्कत जाती है रूह के साथ में, पर कोई नहीं, बच्चा है हमारा, कैसे भी कर लेंगे, पर कर लेंगे रूह के साथ में। और यहाँ तैमूर की कटिंग हो चुकी है अभी, देखिए आप। तो ये देख रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे और थोड़े से सामने के बाल भी कटवाने हैं, क्योंकि सामने के बाल बहुत बड़े दिख रहे थे फिर भी। तो इसीलिए उन्होंने फिर और थोड़े थोड़े बाल तैमूर के सामने के काटे, क्योंकि तैमूर के पापा बोल रहे थे कि ठीक है उतने, पर नहीं, मुझे लगा कि बारीक ही बाल किए तो ठीक रहता है, क्योंकि तैमूर के बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं।
और स्कूल में फिर पड़ती है तैमूर को डांट। अभी इतने में तैमूर स्कूल जाने में रो रहा था, झिझक रहा था, क्योंकि उसे पड़ रही थी डांट सर से कि बाल इतने बढ़ा लिए हैं और आप काट नहीं रहे हैं। तो इसीलिए फिर तैमूर रो भी रहा था 2-3 दिन से स्कूल जाने के लिए, क्योंकि सर डांट रहे थे। तो बताया था कि मम्मी नहीं जाऊंगा स्कूल, सर डांट रहे, तो इसीलिए फिर सोचा कि नहीं, सबसे पहले आज चलते ही है बिल्कुल, और तैमूर के बाल ही कटाएंगे आज। और ये देखिए, जब वस्त्रा मार रहे थे तैमूर को तो बहुत डर रहा था वो। तो और हो गई थी तैमूर की कटिंग, तो फिर लेके बैठे थे रूह के पापा रूहान को कटिंग कराने के लिए। आप देख सकते हैं रूह के बाल कितने बढ़ गए थे। और जब कटिंग हो रही थी तो तैमूर के पापा बोल रहे थे कि अपने रूह के बाल बहुत पतले हैं। और ये देखिए, जब जब स्ट्रीमर लग रहा था रूह के सिर पर तो वो ऐसा डर रहा था बिल्कुल, क्योंकि ट्रिमर लगाते नहीं हैं उसके सर पे कभी, ये फर्स्ट टाइम था। पिछले बार भी ट्रिमर नहीं लगाया था, शायद से कैंची से ही बाल काटे थे, तो अभी ट्रिमर लगाए। तो ये देखिए कैसा डर रहा था। इसका सर थोड़ा सा पकड़ के रखे थे, क्योंकि ये अपना सर संभाल नहीं पाता है, तो इसीलिए इसके सर को थोड़ा सा टाइट से पकड़े थे। अगर थोड़ा भी हला तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लग जाए, पर ट्रिमर से ज़्यादातर लगता नहीं है। पर फिर भी रूह के पापा रूह को लेके बैठे थे, टाइट पकड़ के ही थे। मैं लेके नहीं बैठी थी रूह को, क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था मुझे। रूह के पापा थोड़ा अच्छी से पकड़ लेते हैं रूह को, और टाइट से भी पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए रूह के पापा को ही बैठाया था रूह को लेके बाल कटवाने के लिए। पिछले बार जब रूहान के बाल बढ़ गए थे तो हमने थोड़े बहुत घर पे ही काट लिए थे रूह के बाल, पर अभी इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसीलिए ही लेके आए थे। और सबसे स्टार्टिंग में जब रूह बिल्कुल नहीं रहता था, अभी तो भी थोड़ा सा पकड़ के रखे तो रह जाता है, तो पहले हम घर पे ही ट्रिमर से पूरे बाल निकाल देते थे रूह के। जब भी बाल बढ़ते थे तो हम पूरे बाल निकाल के रूह को टकला कर देते थे, बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं रखते थे ट्रिमर से, घर पे ही निकाल लेते थे। और ये देखिए रूह के बाल अब कट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे रूह के बाल। तो इसके भी बाल, रूह के भी बाल हमने कहा कि हमें बारीक ही चाहिए, बस थोड़े से सामने से बड़े रखे कि उसका भांग हो सके, मतलब कंघी कर सके, उसके बाल पलट सके, बस इतने ही रखना था, ऐसा ही उन्हें कहा था हमने। तो ये देखिए वो कर रहे हैं बारीक बारीक बाल। स्पेशल बच्चों को ऐसे तो बहुत दिक्कत जाती है, पर स्पेशल बच्चों को बहुत से लोग समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। पर मेरा कहना है कि स्पेशल बच्चों को समझना चाहिए लोगों ने कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, उनके मदर्स और पेरेंट्स को कितनी तकलीफ़ जाती है स्पेशल बच्चों के साथ। पर ये तो खुदा की देन है, अब किस्मत के आगे कुछ नहीं चलती है। तो यहाँ हम सोशल मीडिया पे आए हैं, थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिल जाए रूह के लिए, क्योंकि इन बच्चों की थेरेपी करना ही एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है बिल्कुल भी। तो डॉक्टर हम हर जगह जाते हैं रूह को लेके, कहीं भी जाते हैं लेके, तो रूह को डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि कोई भी इलाज नहीं है रूहान का, सिर्फ एक लास्ट थोड़ा सा ऑप्शन है एक, कि हाथ पैर में टाइटनेस कम हो जाए और थोड़ा उठने बैठने लगे, तो इसके लिए हमें लगानी है थेरेपी। और थेरेपी के मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि थेरेपी के चार्जेस बहुत है, तो इसीलिए थोड़ा सोशल मीडिया पे आई हूँ कि कुछ अर्न हो जाए और रूह के काम में आ जाए, तो इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं रूहान की। पर किस्मत को कुछ और मंजूर है शायद, क्योंकि इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना ऐसा लग रहा था, सोचा था कि
रूह को सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्पेशल बच्चों को भी सपोर्ट कीजिए। आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक भी किसी की किस्मत बदल सकता है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसे बच्चे बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे हैं जो आगे सोशल मीडिया पे आए हैं, तो उनका भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए। वो भी, उनके पेरेंट्स भी कोई आस से ही आते हैं कि हाँ हमारे बच्चे का भविष्य मतलब कुछ सुधर सकता है थोड़ा बहुत। क्योंकि ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि ये बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे, हाँ हो भी सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो हो भी सकते हैं। पर किस्मत में अगर थोड़ा सा भी इन्हें सपोर्ट मिला तो बच्चे आगे भी जा सकते हैं बिल्कुल, और इनके माँ बापों को भी तसल्ली मिल सकती है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और यहाँ देखिए हमारी रूह की कटिंग आधी तो हो चुकी है, ट्रिमर से बिल्कुल बारीक बाल किए हैं, ट्रिमर से भी पूरे हाफ पूरा पीछे से निकाल लिए हैं बाल। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मुझे बारीक ही बाल चाहिए थे रूह के भी, बस थोड़े से आगे से बस पलट सके इतने ही चाहिए थे। तो ट्रिमर से देखिए पूरे निकाल लिए बाल। और यहाँ तैमूर कर रहा था ज़िद, बाहर उसे दिख रहे थे चिप्स और वेपर्स वगैरह सब दिख रहा था बाहर में, तो वो ज़िद कर रहा था कि मुझे चाहिए मम्मी। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ बाहर आई, तो मैंने इसे कहा कि पापा को आने दो, तो फिर हम लेके दे देंगे आपको जो चाहिए। और यहाँ देखिए शाम पूरी तरह हो गई है, अंधेरा हो गया था अभी, क्योंकि टाइम ही लग गया रूहान की और तैमूर के कटिंग को। तैमूर के कटिंग को ज़्यादा टाइम लग गया, और रूहान की कटिंग तो चालू ही है अभी भी। और यहाँ देखिए रूह की कटिंग हो गई है पूरी तरह। बस हमने थोड़े से आगे के बाल बड़े बड़े रखे थे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, और साइड के आजू बाजू के पूरे बारीक कर दिए थे बाल। और यहाँ देखिए हमने उन्हें पहले ही कहा था कि रूह को सर्दी है तो हमें इसका सर नहीं धुलाना है अभी। तो वो पूरे बाल जितने भी कपड़ों पे गिरे हैं तो वो ब्रश से पूरा निकाल देंगे। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।